मैं डॉक्टर स्मिता। चलिए आज हम लोग होम साइंस में टेक्सटाइल में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा डाइज, या उसे हम हिंदी में रंजक कहते हैं। अब डाइज क्या होते हैं? तो डाइज आर कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट केमिकली बाइंड टू सबस्ट्रेट्स लाइक टेक्सटाइल्स, पेपर और लेदर to impart lasting color. They are broadly classified by their chemical structure, the atomic arrangement responsible for color, and their method of application. हाउ दे बॉन्ड टू द मटेरियल। तो डाई यानी रंजक रंगीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कपड़े, कागज या चमड़े जैसे सबस्ट्रेट्स के साथ रासायनिक रूप से जुड़कर उन्हें एक स्थायी रंग प्रदान करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है: इसकी रासायनिक संरचना यानी उनके परमाणुओं की वह विशेष व्यवस्था जो रंग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है, और दूसरा है उनके उपयोग या अनुप्रयोग की विधि यानी वे सामग्री के साथ किस तरह का रासायनिक बंध बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम केमिस्ट्री भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक कपड़े के रासायनिक व्यवस्था को रंग के रासायनिक व्यवस्था के साथ ऐसे जोड़ने जा रहे हैं जिससे कि वो रंग हमारे कपड़े से ना उतरे। ठीक है, तो हम डाइज को या डाइंग प्रोसेस के अनुसार हम रंगों को वर्गीकृत करते हैं: एसिड डाई, बेसिक डाई, डायरेक्ट डाई, डिस्पर्स डाई, रिएक्टिव डाई, वैट डाई, सल्फर, एजो, एंथ्राक्विनोन, नेचुरल डाई एंड सिंथेटिक डाइज। ठीक है, तो एक एक करके हम इन डाइज को पढ़ें। पहला क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, ये अलग अलग वर्गीकरण है अलग अलग किताबों में। This method categorizes dyes based on the dyeing process and the type of fiber they are designed for. ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है डाइंग प्रोसेस, मतलब किस तरह की रंगाई प्रक्रिया हम अपना रहे हैं और किस तरह का कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं रंगने के लिए। तो पहला है एसिड डाइंग। एसिड डाइंग और वाटर सॉल्यूबल, ये पानी में घुलनशील डाइज है। एनायनिक डाइज प्राइमरीली यूज फॉर वुल, सिल्क एंड नायलॉन। एनायनिक मतलब ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और उस तरह से हमारी रंगाई प्रक्रिया होती है। दे आर अप्लाइड इन एन एसिडिक बाथ, दे हैव गुड वॉश फास्टनेस, दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड लो मॉलिक्यूलर वेट। गुड वॉश फास्टनेस मतलब, और जब हम ऐसे रंगे हुए एसिड रंग में रंगे हुए कपड़े को धुलते हैं, ठीक है, धुलाई करते हैं जब उनकी, तो वॉशिंग फास्टनेस उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब रंग जो है वो नहीं उतरता है। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। ये पानी में घुलनशील एनायनिक रंग होते हैं जिसका मुख्य रूप से ऊन, रेशम और नायलॉन के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें एक अम्लीय घोल के या बाथ में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं, दैट इज basic dyes. Basic dyes are cationic dyes that carry a positive charge. They are highly effective for acrylics, papers and leather and are known for their brilliant bright colors. ठीक है, तो बेसिक कलर्स बेसिकली कैटायनिक इन नेचर होते हैं। तो कैटायनिक मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड घोल बनाते हैं जिन पर सकारात्मक आवेश होता है। ये एक्राइलिक कागज़ और चमड़े के लिए अत्यधिक प्रभावी होते हैं और अपने शानदार व चमकीले रंगों के लिए जाने जाते हैं। तीसरा है दैट इज डायरेक्ट डाइंग प्रोसेस, अप्लाइड डायरेक्टली टू सेलुलोजिक फाइबर लाइक कॉटन एंड रेयन इन ए न्यूट्रल और एल्कलाइन बाथ वाइल इजी टू यूज। दे जनरली हैव लो वॉश फास्टनेस। ठीक है, तो हमने एसिड डाइंग में पढ़ा था कि गुड वॉश फास्टनेस, लेकिन डायरेक्ट डाइंग में लोअर वॉश फास्टनेस, मतलब जब हम डायरेक्ट डाइंग में कपास के या सेलुलोजिक कपड़े को रंगते हैं और फिर उनको धोते हैं तो वो रंग निकलने लग जाता है।
एनायनिक इन नेचर विथ पुअर वॉश फास्टनेस। ये सीधे सेलुलोजिक फाइबर जैसे कपास, सूती और रेयॉन पर एक तटस्थ या क्षारीय घोल में लगाए जाते हैं। हालांकि इसका उपयोग करना आसान होता है, लेकिन आमतौर पर इनका रंग पक्का नहीं होता है और धुलाई के दौरान ये निकल जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाई आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा है और ये किस कपड़े पर किया जाता है ये भी पूछ रहा है। तो डिस्पर्स डाई आप याद रखिएगा, वो है पॉलिएस्टर रेशो पर किया जाता है। Finely ground water insoluble dyes used primarily for synthetic fiber like polyester and acetate. They dissolve into the fiber at high temperature. They are non-ionic in nature, used for synthetic fiber, dispersed in dye bath. Dispersing agent prevent formation of mass. ठीक है, ये बारीक पिसे हुए पानी में अघुलनशील रंग होते हैं जिनका मुख्य रूप से पॉलिएस्टर और एसीटेट जैसे सिंथेटिक फाइबर के लिए उपयोग किया जाता है। ये उच्च तापमान पर फाइबर के भीतर घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पर्स डाइज जो है हम डिस्पर्स करते हैं और इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट का भी यूज़ करते हैं जिससे कि वो जो सोल्यूशन है उसमें मास या लुगदी ना फॉर्म हो सके, ना बन सके। और ये ज़्यादातर आपका पॉलिएस्टर या एक्राइलिक के रेशो पर की जाती है। नेक्स्ट है दैट इज रिएक्टिव डाइज form a covalent chemical bond with the fiber. They offer excellent color fastness. They are widely used in the textile industry and it has an hydroxyl group. ये कपड़ों के रेशों के साथ एक असंयोजक रासायनिक बंधन बनाते हैं। ये बेहतरीन रंग पक्केपन की पेशकश करते हैं और कपड़ा उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और किस रेशे पर रिएक्टिव डाइज यूज किया जाता है, दैट इज कॉटन एंड वुल। ठीक है, इट हैज़ एन एक्सेलेंट कलर फास्टनेस, मतलब जो रंग जो होता है जब हम रिएक्टिव डाइज से कपास या ऊन को रंगते हैं तो रंग कभी भी नहीं निकलता है, या हम कह सकते हैं रंग बहुत ही पक्का होता है। नेक्स्ट दैट इज वैट डाई, insoluble dye that are reduced into a soluble liquid form for dyeing, then oxidized back to their insoluble state inside the fiber. For example, indigo. ये कार्बोक्सिलिक समूह के रंजक होते हैं। ये पानी में अघुलनशील रंग होते हैं जिन्हें रंगाई के लिए पहले एक अघुलनशील ल्यूको रूप में अपचयित किया जाता है और फिर रेशों के अंदर वापस उनकी अघुलनशील स्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है, जैसे कि नील या इंडिगो। तो हम जो डेनिम रंग रहे हैं वो हम वैट डाइंग प्रोसेस से ही रंग रहे हैं जिसमें हम एक ल्यूको कंपाउंड का यूज़ करते हैं और इसमें हम ज़्यादातर नीला रंगते हैं। नेक्स्ट दैट इज सल्फर डाइज, inexpensive dark colored dyes used mainly for cotton. They require a sodium sulfide bath and offer excellent fastness. ठीक है, वॉश फास्टनेस, आयनिक इन नेचर एंड वाटर इनसोल्यूबल। ये सस्ते गहरे रंग के जैसे काला, भूरा, नेवी ब्लू रंग होते हैं जिनका मुख्य रूप से कपास, सूती के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए सोडियम सल्फाइड घोल की आवश्यकता होती है और यह बेहतरीन रंग पक्केपन की पेशकश करता है। ठीक है, तो सल्फर डाई भी हमारा धुलने पर नहीं निकलता है, रंग पक्का होता है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बाय केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रासायनिक संरचना के अनुसार डाइज को हम वर्गीकृत करते हैं। पहला दैट इज एजोडाइज। ठीक है, the most common class according to over half of all
commercial dyes, they contain the nitrogen to nitrogen double bond and produce vibrant red, yellow and orange colors. Dye developed within the textile from chemical reaction. ये रंगों का सबसे आम वर्ग है जो सभी व्यावसायिक रंगों के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसमें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होते हैं और ये जीवंत लाल, पीले और नारंगी रंग पैदा करते हैं। तो एर्जो डाइज बहुत ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका विशेषता क्या है? इसमें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है, आप देखिए, एंथ्राक्विनोन डाइज contain an anthraquinone ring structure. They are highly prized for their light fastness and produce excellent blue and violet. तो एंथ्राक्विनोन इसमें एक रिंग संरचना होती है। ये अपने प्रकाश, पक्केपन, धूप से रंग न उड़ने की क्षमता के लिए अत्यधिक बेशकीमती माने जाते हैं और बेहतरीन नीले और बैगनी रंग पैदा करते हैं। नेक्स्ट, दैट इज triphenyl methane dyes known for high brilliance and tinctorial strength, for example melanachinate green या crystal violet। ये अपनी उच्च चमक और प्रचुर रंगाई क्षमता, रंजक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स होते हैं और इसमें हम ग्रीन या हम वॉयलेट कलर, बहुत खूबसूरत वॉयलेट कलर इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट इज़ हम वर्गीकरण करते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। ठीक है, हम कैसे इन रंगों को पा रहे हैं उसके अनुसार हमने वर्गीकृत किया है और इसका दो वर्गीकरण है। एक हम प्राकृतिक डाई कहते हैं जिसे हम प्रकृति से, या नेचुरल डाई कहते हैं जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, और दूसरा है दैट इज़ सिंथेटिक डाइज। ठीक है, तो हम नेचुरल डाई पढ़े, डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड मिनरल्स। दे आर इको फ्रेंडली बट कैन हैव वेरी इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, ये हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पौधे से हम हल्दी या नील या अनार का छिलका या अखरोट का छिलका, या एक कीड़ा, आपको एग्ज़ाम में पूछा है कि किस कीड़े से हम रंग प्राप्त करते हैं, तो वो है हमारा कॉकनियल नामक कीड़े से हम गहरा लाल रंग प्राप्त करते हैं। मिट्टी के गेरू या विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक लवण से हम प्राप्त करते हैं। ये जो प्राकृतिक रंग है ये इको फ्रेंडली है, मतलब इसका जो घोल बच जाता है रंगने के बाद, वो घोल सड़ जाता है, हम उसे खेत में डाल सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करता है, इसीलिए हम इसे इको फ्रेंडली डाई कहते हैं। पर इसकी एक बुरी बात ये है कि ये इसका रंग पक्का नहीं होता है, धुलाई पर भी निकलने लगता है और लाइट में भी, जब हम धूप में ऐसे कपड़ों को सुखाते हैं तो भी रंग निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका, दैट इज सिंथेटिक डाइज, मैन मेड केमिकली इंजीनियर्ड कलरेंट्स synthesized from petrochemicals. They offer superior color consistency and a wider variety of shade. मानव निर्मित और रासायनिक स्रोत प्राकृतिक रंगों के विपरीत इन्हें प्रयोगशाला और फैक्ट्रियों में रसायनों और कच्चे तेल के उप उत्पादों की मदद से वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है। इन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में बनाया जाता है, इसलिए इनका हर बैच बिल्कुल एक समान शेड देता है। इसमें प्राकृतिक रंगों की तरह शेड बदलने की समस्या नहीं होती है। सिंथेटिक तकनीकों की मदद से हज़ारों प्रकार के चमकीले, गहरे और अनोखे शेड्स बनाए जा सकते हैं जो प्राकृतिक रंगों में आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ये रंग आमतौर पर बहुत पक्के होते हैं और कपड़ों पर लंबे समय तक टिके रहते हैं, पर ये सिंथेटिक रंग जो होते हैं ये हमारे इको फ्रेंडली डाइज नहीं होते हैं। जो रंग घोल निकलता है, बच जाता है, उस रंग घोल को अगर हम खेत में डाल दें तो वो खेत बंजर हो जाएगा। अगर हम नदियों में डाल दें तो नदी दूषित हो जाएगी, और अगर हम उसे सुखा दें,
ठीक है। तो वातावरण भी दूषित हो जाता है, हवा प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह से सिंथेटिक डाई जो है, हालांकि वो बहुत पक्के होते हैं, चमकीले भी होते हैं, हम उन्हें स्टोर भी बहुत अच्छे से सालों तक कर सकते हैं, पर वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ें। विच टाइप ऑफ डाई फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट बॉन्ड विद द एमिनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स लाइक वुल एंड सिल्क? कौन सा डाई ऊन और रेशम जैसे प्रोटीन फाइबर के एमिनो समूह के साथ एक मजबूत आयनिक सॉल्ट बॉन्ड बनाता है? तो वो है हमारा एसिड डाई, है ना। Acid dyes are anionic, that is negatively charged, and bond chemically with the cationic amino groups found in the protein fibers like wool and silk, providing excellent wash fastness. Acid dye anionic होते हैं और ऊन व रेशम जैसे प्रोटीन फाइबर में पाए जाने वाले घनात्मक रूप से आवेशित अमीनो समूह के साथ रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, जिससे बेहतरीन वाश फास्टनेस मिलती है। तो हमारा इसका आंसर होगा दैट इज बी, दैट इज एसिड डाई। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिगो इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ विच क्लास ऑफ डाई विच आर water soluble and require a reduction process to become soluble? इंडिगो किस वर्ग के रंगों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो पानी में अघुलनशील होते हैं और उन्हें घुलनशील बनाने के लिए रिडक्शन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? तो वो है हमारा वैट डाई। ये हम बेसिकली जीन्स पर या डेनिम के कपड़ों पर वैट डाइंग प्रोसेस करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वैट डाइज लाइक इंडिगो आर नेचुरली insoluble in water. They must be reduced to a soluble liqueform using a reducing agent before application and then oxidized back to their insoluble form inside the फाइबर। ठीक है। वैट डाई प्राकृतिक रूप से पानी में अघुलनशील होते हैं। कपड़े पर लगाने से पहले इन्हें एक रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करके घुलनशील ल्यूको रूप में बदला जाता है और फिर जब ये फाइबर के अंदर वापस ऑक्सीकृत करके अघुलनशील बना दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ डाई इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर hydrophobic synthetic fibers like polyester and nylon and is applied as a fine aqueous suspension? ये पूछ रहा है कौन सा डाई विशेष रूप से पॉलिएस्टर और नाइलॉन जैसे हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी को पीछे हटाने वाले, मतलब जो पानी नहीं सोखता हो, सिंथेटिक फाइबर के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे एक महीन जलीय निलंबन के रूप में लगाया जाता है। तो वो है हमारा डिस्पर्स डाई। ठीक है। डिस्पर्स डाइज हैव लो वाटर solubility and are ground into fine particles that disperse in water. They diffuse into hydrophobic synthetic fibers like polyester under high temperature and प्रेशर। डिस्पर्स डाई की पानी में घुलनशीलता बहुत कम होती है। इन्हें महीन कणों में पीसकर पानी में बस फैला दिया जाता है, छितरा दिया जाता है इनफैक्ट मैं कहूँगी, और ये उच्च तापमान और दबाव में पॉलिएस्टर जैसे हाइड्रोफोबिक सिंथेटिक फाइबर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डाइज कैरेक्टराइज्ड by the presence of the specific nitrogen double bond linkage in their chemical structure are known as। अपनी रासायनिक संरचना में एक विशिष्ट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लिंकेज की उपस्थिति वाले रंगों को किस रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारा एजोडाइज। एजोडाइज आर अ मेजर केमिकल क्लास ऑफ सिंथेटिक डाइज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एजो ग्रुप which act as a primary chromophore। तो क्रोमोफोर किसे कहते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप जानिए कि जो हमारा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है वो हमारा एजोडाइज
होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिव डाइज आर हाईली प्रिफर्ड फॉर डाइंग कॉटन बिकॉज दे फॉर्म अ, कॉटन के रंगने के लिए रिएक्टिव डाई को अत्यधिक पसंद किया जाता है क्योंकि वे फाइबर के साथ क्या बनाते हैं। तो ये बेसिकली आपका कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल समूह के साथ सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। Reactive dyes contain a reactive group that forms a permanent covalent bond with the hydroxyl group of cellulose, resulting in exceptional wash fastness. रिएक्टिव डाई में एक प्रतिक्रियाशील समूह होता है जो कपास के हाइड्रोक्सिल समूह के साथ एक स्थायी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़े का रंग धोने पर भी नहीं छूटता। तो ये था कुछ आपका डाइज पर चैप्टर। हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।